News18 इंडिया, ग्रेटर नोएडा। सैनी गांव से कुछ दूरी पर एक छोटा अस्पताल भी है, लेकिन यह अस्पताल पूरी तरह से बदहाल है। बताया जा रहा है कि यह अस्पताल 100 बेड की क्षमता वाला है, जहां पर एक्सरे तक की सुविधा है, लेकिन इस अस्पताल का इस्तेमाल कोविड के इलाज के लिए नहीं हो रहा है। लोगों का आरोप है कि कोरोना की गंभीर हालत में भी यह अस्पताल काफी दिनों से बंद पड़ा है और यहां दवा तक उपलब्ध नहीं। और अगर यह अस्पताल ठीक हो जाए तो इसका लाभ आसपास के करीब 1 लाख लोगों को मिल सकता है। सैनी गांव से थोड़ा सा आगे हम यहाँ पर आए हैं। जो गांव के लोग हैं वो हमें यहाँ पर लेकर आए हैं और ये तस्वीरें मैं दिखा रही हूँ। ये एक अस्पताल है जो फिलहाल खाली पड़ा हुआ है और पूरी तरीके से खराब है। यहाँ भी किसी तरीके से इसको इस्तेमाल में नहीं लाया जा रहा। ये एक्सरे मशीन का रूम आप देख रहे हैं, यहाँ पर बेड्स लगे हैं, पीछे स्ट्रेचर्स नजर आ रहे हैं। इस तरीके का पूरा ये अस्पताल यहाँ पर है, जिसकी संख्या 100 बेड की, मतलब इसके लिए जब ये अस्पताल तैयार किया गया था तो 100 बेड की संख्या यहाँ आ पाए, ये तैयारी की गई थी। क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं इस अस्पताल को प्राधिकरण या उत्तर प्रदेश सरकार अपने अधीन लेकर इसको सरकारी अस्पताल घोषित करे और यहाँ पर जो गांव के आसपास के लोग हैं, 50 गांवों के लोग, यहाँ पर लगभग 1 लाख आबादी है गांवों की, तो वो उस आबादी को फायदा मिल रहा है यहाँ पर। तो हम चाहते हैं प्राधिकरण इस अस्पताल को अपने अधीन ले ले। तो इस अस्पताल में वैसे मरीज नहीं भर्ती होते या कुछ नहीं होता? नहीं होता मैडम, काफी दिन से बंद पड़ी है, कोई आता नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है यहाँ पे। काफी दिनों 1990 में बनकर तैयार हुई थी, आज तक कोई हुई नहीं है इसका। एक डॉक्टर हफ्ता में 1 दिन आता है, बाकी दिन खाली पड़ी रहती है, प्राइवेट डॉक्टर। तो यहाँ पर लोगों का कहना है कि ऐसा नहीं है कि जगह की कमी हो, ये इस जगह को एक्वायर करके यहाँ पर 100 बेड्स तक लग सकते हैं, जो कि फिलहाल इस कोरोना महामारी के दौरान लोगों के काम आ सकते हैं, चाहे कोविड केयर सेंटर के तौर पर हो, आइसोलेशन सेंटर के तौर पर हो। आसपास के गांव के लोगों को इससे मदद मिल सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट नकुल शर्मा के साथ प्रियंका कांडपा, News18 इंडिया, ग्रेटर नोएडा। गांव में कोरोना का कहर थमता नहीं दिख रहा है। शहरों के बाद अब गांव तेजी से कोरोना की चपेट में है। गुजरात के राजकोट में थोरियाडी गांव में कोरोना कहर बनकर टूटा है। करीब 3000 की आबादी वाले इस गांव में पिछले 20 दिनों में कोरोना की वजह से 23 मौतें हो चुकी हैं। गांव में 30 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव हैं, जिनमें 10 की हालत नाजुक है। गांव के सरपंच का आरोप है कि गांव में ना तो मेडिकल टीम आती है, ना ही इलाज का कोई इंतजाम है। मारा गामनी अंदर हालनी तक में कोई पण जातनी सुविधा नहीं। आ साहेब, तमे आ फोटा जोईने आपने पेट में भरे, पण कोई अधिकारी ऊपर कोई फोन नहीं कर्यो मैंने आधी सुधी के तमारा गामनी पोजीशन शू है। हूँ सामेथी फोन कर थाकी गयो, पण मैंने आधी सुधी में कोई जवाब नहीं दीधा। और आज थोड़ी अंदर 1 महीना अंदर 35 लोगों मृत्यु थया। एना माँ बाप ने, एना दीकराओने बिचाराओने केटली वेदना थती है ये तो एने खबर है। अधिकारीओ ने बस 2 दी वहाँ मीटिंग करी, 2 दी वहाँ मीटिंग करी। नीरज, अब से कुछ देर पहले हमने आपसे बातचीत की थी, आपने ताज़ा हालात बताए थे, लेकिन अगर हम स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो क्या आसपास वहां पर अस्पताल है, डॉक्टर्स की टीम मौजूद है और क्या वहां पर क्लीनिंग हो रही है? देखिए, स्वास्थ्य केंद्र तो है यहाँ जसप्रीत, और अपने कैमरा पर्सन केडी से कहेंगे कि वो दिखाएं, लेकिन आज स्वास्थ्य केंद्र इसलिए बंद है क्योंकि टीकाकरण का काम हो रहा है दूसरी जगह, तो वहाँ लोग मौजूद है, जो गांव वालों ने हमें जानकारी दी है। इसके अलावा एक आयुर्वेद का सेंटर भी यहाँ मौजूद है, जहाँ लोगों को आयुर्वेद की दवाएं दी जाती हैं। आज शनिवार होने की वजह से अभी फिलहाल बंद किया गया है, लेकिन ये स्वास्थ्य केंद्र है, छोटा सा स्वास्थ्य केंद्र है गांव का, और यहाँ के लोग जो हैं इस वक्त, जो गांव वालों ने हमें जानकारी दी है, वो टीकाकरण के काम में लगे हुए हैं। ये आयुर्वेद की दवाइयां दी जाती है, आयुष की दवाइयां दी जाती है। अभी ये बंद है, सुबह में खुला हुआ था जब हम यहाँ पहुंचे थे और लोगों को देने की सुविधा थी। लोगों से बात करते जो यहाँ मौजूद हैं, तिलकराज जी, आप बता रहे थे कि स्वास्थ्य केंद्र के लोग जो है टीकाकरण के काम में लगे हुए हैं। तो टीकाकरण अभी 45 से अधिक उम्र के लोगों को दिया जा रहा है कि 18 से 44 साल के लोगों को भी दिया जा रहा है? चल रहा है जी हमारे यहाँ पे। जी हाँ जी, जो बड़े लोग थे, इनसे ऊपर के थे, उनको पहले करा चुके हैं जी, वो पहले करा चुके हैं गाँव के क्षेत्र में, अभी बाहर दूसरे क्षेत्रों में चले हुए हैं अभी तक। तो दोनों ये अभी बंद है। सरपंच साहब, ये बंद क्यों है? इनके जो यहाँ एएनएम है, यहाँ 3 एएनएम है, वो तीनों के तीनों की टीकाकरण में ड्यूटी लगी हुई है, जो कि हमारा रॉयल स्कूल वजीरपुर के अंदर सेंटर बनाया हुआ है। पहले पीएससी भांगरोला में था, क्योंकि वहाँ पे गांव के अंदर रस ज्यादा होता था, तो इसके कोविड में
उनको खुली जगह चाहिए थी, इसलिए हमारे स्कूल में रॉयल पब्लिक स्कूल के अंदर टीकाकरण हो रहा है 18 to 44, 44 और 44 से ऊपर के लोगों का। तो इनकी सभी की ड्यूटी वहाँ लगी हुई, इसलिए टीकाकरण का ये केंद्र बंद है। और आयुष का भी केंद्र बंद है अभी तो? आयुष का सभी की ड्यूटी इस कोविड के अंदर लगी हुई है, तो कोविड बहुत जरूरी है यहाँ। ये कोई इसकी ज्यादा दिक्कत नहीं है। मॉर्निंग में 1 घंटे के लिए खोलते हैं, उसके बाद सब टीकाकरण के अंदर पूरी सरकार, पूरा प्रशासन इसी काम के अंदर लगा हुआ है। लेकिन सुबह से आयुष का केंद्र तो खुला हुआ था, ये तो सुबह से खुला ही नहीं। ये इनकी ड्यूटी सुबह 9 बजे स्टार्ट हो जाती है, टीकाकरण 9 बजे स्टार्ट हो जाता है, इसलिए ये नहीं खुला, क्योंकि इनकी ड्यूटी वहाँ डायरेक्ट वहाँ चले जाते हैं। यहाँ होते थे पहले, यहाँ 5 बार मेरे गाँव के अंदर टीकाकरण हो चुका है, अब सेंटर वहाँ बना दिया, तो इसलिए तो पहले यही टीकाकरण होता था इसी केंद्र में। 45 से अधिक उम्र के लोगों। हाँ, 5 बार टीकाकरण कैंप लगा के मेरे गांव के अंदर यहाँ हुआ है। इसके बाद वहाँ ड्यूटी लगने के बाद में ये सभी 9 बजे रॉयल स्कूल के अंदर पहुँच जाते हैं। लेकिन ये तो टीकाकरण की बात हुई, जिनमें माइल्ड सिम्टम्स आता है या मॉडरेट सिम्टम्स आता है, उनको अगर इलाज कराना हो तो किस डॉक्टर के पास जाएंगे आज की तारीख में, अभी अगर किसी को जाना हो? हम ANM को इन्फॉर्म करते हैं PSC सेंटर के अंदर। 11%, कल ये 12% थी, आज 11% है। तो दिल्ली में धीरे धीरे कोरोना कम हो रहा है। भगवान से यही प्रार्थना है कि ये इसी तरह से कम होते होते पूरी तरह ख़त्म हो जाए, फिर से ना बढ़े। लेकिन हम अपने काम में किसी भी तरह की ढिलाई नहीं कर रहे। कल 500 ICU बेड और बन के तैयार हो गए, और अभी 4 दिन पहले ही ऐसे ही 500 बेड तैयार किए थे। तो हमारे डॉक्टरों, इंजीनियर और कामगारों ने मिलके केवल 15 दिनों में, केवल और केवल 15 दिनों में 1000 ICU बेड तैयार कर दिए। हर व्यक्ति आश्चर्य कर रहा है कि इन इंजीनियर्स और डॉक्टर्स ने इतने कम समय में 1000 ICU बेड कैसे बना दिए। दुनिया भर के लिए ये एक मिसाल कायम की है हमारे डॉक्टर्स और इंजीनियर्स ने। मैं इन सबको दिल्ली के लोगों की तरफ से सलाम करता हूँ, इनका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। आज से हम एक और ज़रूरी सेवा शुरू कर रहे हैं। आज से हम ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बैंक शुरू कर रहे हैं। ये क्या है, इसकी क्या ज़रूरत है, क्या काम आएगा? अक्सर देखा जा रहा है कि किसी को कोरोना हुआ, उनकी ऑक्सीजन कम होने लगी। अगर उनको तुरंत ऑक्सीजन दे दी जाए तो उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ने से बचाई जा सकती है। अगर उन्हें समय पे ऑक्सीजन नहीं मिलती तो उनकी तबीयत बिगड़ते बिगड़ते इतनी बिगड़ जाती है कि कई बार उनको फिर ICU ले जाना पड़ता है, और कभी कभी तो उनकी मौत हो जाती है। इसलिए कोरोना के मरीज को समय पे ऑक्सीजन मिलना बहुत ज़रूरी है। ऐसे मरीजों के लिए हमने ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बैंक बनाया, OCB बनाया। हमने दिल्ली के हर ज़िले में 200 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का बैंक बनाया। ऐसे मरीज जिनका इलाज घर पे हो रहा है, वो होम आइसोलेशन में है, अगर उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है तो 2 घंटे में हमारी टीम उनके घर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पहुंचा देगी। कोई टेक्निकल आदमी भी साथ जाएगा जो उस घर के लोगों को समझा के आएगा कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को कैसे इस्तेमाल करना है। इसके अलावा ऐसे कई लोग होते हैं जो अस्पताल से ठीक होकर जब घर जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि कुछ दिन घर पे आपको ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी। ऐसे लोगों को भी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बैंक से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर दिलवाया जाएगा। उनके घर भी हमारी टीम जाके ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर दे के आएगी। हमारे डॉक्टर्स ऐसे सभी लोगों के लगातार संपर्क में रहेंगे जिन्हें ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर दिया गया। अगर उन्हें अस्पताल भेजने की बीच में ज़रूरत पड़ी तो उन्हें अस्पताल भी भेजा जाएगा, और जब वो ठीक हो जाएंगे तो उनसे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर वापस लेके सैनिटाइज किया जाएगा और फिर किसी दूसरे मरीज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को कोरोना है लेकिन वो किसी कारणवश हमारे होम आइसोलेशन का हिस्सा नहीं है, तो आप 1031 पे फ़ोन करके हमारे होम आइसोलेशन का हिस्सा बन सकते हैं और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की मांग कर सकते हैं। पर हमारे डॉक्टर्स की टीम पहले ये सुनिश्चित करेगी कि क्या आपको वाकई ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की ज़रूरत है या नहीं है। अगर डॉक्टर्स की टीम कहती है तो आपके घर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भिजवाया जाएगा। ओला फाउंडेशन
और गिव इंडिया ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को हर घर तक पहुंचाने में हमारा सहयोग कर रहे हैं। उनके सहयोग के लिए हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। इतनी बड़ी आपदा से हम सब मिलके ही पार पा सकते हैं, अकेले नहीं हो सकता। नमस्कार। उन्होंने कहा कि धीरे धीरे केसेस कम हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कल 500 आईसीयू बेड तैयार किए गए हैं और अगर पिछले 15 दिनों की बात करें तो डॉक्टर्स ने 1000 आईसीयू बेड तैयार किए हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आज से एक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बैंक की शुरुआत हो रही है। जो भी होम आइसोलेशन में मरीज हैं जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है वो सीधे यहाँ पर इस बैंक से ऑक्सीजन की मांग कर सकती है और जो टीमें हैं वो घर जाकर के ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर देंगी। इसके बाद जब मरीज ठीक हो जाएगा तो उस ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को सैनिटाइज करके दूसरा मरीज इसका इस्तेमाल कर सकता है। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि सबकी भागीदारी जरूरी है, सब मिलकर ही इस महामारी से लड़ पाएंगे। यूपी में सहारनपुर की कई गांव